जय हिंद। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बीपीएससी 3.4 में कब तक आने वाले से हैं, बताइए। देखिए, बिहार में जब कभी बहाली आया है तो वो इलेक्शन का मुद्दा बन के आया है। बिहार में देखते हैं कई सालों के बाद जो है कभी कभी बहाली आती है जब इलेक्शन का टाइम आता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 4 की एग्ज़ाम लें और इलेक्शन से पहले ही होने की चांस है। कारण है कि सरकार को वोट भी चाहिए। इससे पहले अगर युवाओं को रोज़गार नहीं देते हैं सरकार, शिक्षकों की बहाली के लिए जो बच्चे तैयार हैं, अगर उसे नहीं मिलेगा, अगर वो फॉर्म नहीं भरेंगे, परीक्षा नहीं देंगे तो सरकार को यहाँ से वोट नहीं मिलेगा। इसको सोचते हुए सरकार टीआरई 4 का एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम ये इलेक्शन से पहले ही देने के मूड में है। बीपीएससी 4 से पहले क्या होना जरूरी है? क्योंकि इधर 23-24 का भी है, बच्चे बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, स्टेट का इंतजार होगा बच्चे सबको। उन लोगों को क्या मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पे थोड़ा बताइए। वही बात है, आप समझ सकते हैं कि बहाली बहुत दिनों के बाद आती है। बहुत लड़के बीएड करके अभी लाखों रुपया खर्च करके बैठे हुए हैं, तो उसके लिए बीच में एस्टेट आना बहुत ज़रूरी है। अगर एस्टेट नहीं आता है तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और उसका उम्मीद धरा के धरा रह जाएगा। इसलिए बीच में एक बार एस्टेट होना ज़रूरी है, नहीं तो बीटेड होना ज़रूरी है। अच्छा, बीटेड बीटेड तो चलिए, बीटेड के जगह पर आपको जो है ना सीटेट होता है साल में 2 बार, इस बार तो नहीं हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बीटेड तो कई सालों से जो है नहीं हो रहा है बिहार में। बीटेड होना ज़रूरी है। जब सरकार कई सालों के बाद एस्टेट निकालते हैं, सरकार वादा किए कि हम साल में 2 बार एस्टेट निकालेंगे। ये पात्रता परीक्षा है। पात्रता जो परीक्षा है तो विद्यार्थी पात्र होंगे उसके लिए, तो वो क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई होने के बाद ना जो है सरकार अंतिम एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है। तो इससे पहले सरकार को बीटेट या एस्टेट निकालने में सरकार को कहीं से भी घाटा नहीं है, जहाँ तक कि सरकार को फ़ायदा ही है और इससे बेरोजगार युवाओं को भी फ़ायदा होंगे। ये बताइए कि बीपीएससी 4 में महिलाओं सबको जो है ना 35% आरक्षण मिल गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? लेकिन इसमें जो पुरुष वर्ग है उनको जो है ना आरक्षण नहीं मिला है। और इसमें एक बात और है कि महिलाओं को ही पुरुष वोट नहीं देते हैं। इन सबों पर थोड़ा बताइए खुल करके। देखिए, ये आरक्षण बहुत बड़ी मुद्दा है। जब हमारे देश आज़ाद हुई तो उस टाइम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो ऐसे तबके के लोगों को आरक्षण दिए जो उस टाइम में पूरा पिछड़े थे, जिसे समाज में नीचे दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब समाज में जो है न नीच न ऊंच, सब जो है इक्वल है। इसलिए आरक्षण जातिगत नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ। आरक्षण व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, जातिगत नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। अभी आप देखिए, कुछ ऐसे मध्य वर्ग में युवा हैं, लगभग जो है 25%, जिसके माँ बाप जो है किसानी करके किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, उसे पढ़ने के लिए रुपया नहीं, घर में किसी एक कोना में बैठ करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन जो नीचे वर्ग के लोग हैं, जिसे हम कास्ट दृष्टि से देखते हैं, नीचे कास्ट के लोग हैं, उसमें भी कोई ऐसे जॉब वाले हैं, ऐसे बड़े पोस्ट पर हैं, जिसके घर में जो है बच्चे सुखी संपन्न से पढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें जो है, जो सुखी संपन्न होकर के पढ़ रहे हैं, जो बड़े परिवार के हैं, जिसके घर में जो है सभी सुख सुविधाएं हैं, उसे आरक्षण का लाभ मिल जाता है, जो किसी एक कोना में, अब मान लीजिए ओबीसी या ईबीसी, या तो जो है जो भी जनरल वर्ग में आते हैं, कुछ उसमें जो है ऐसे बच्चे होते हैं जिसे
अभी एकांत में रह करके सारी सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, वो उसको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए आरक्षण जातिगत नहीं व्यक्तिगत होना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। और आरक्षण महिलाओं को अलग, जाति को, इस जाति को अलग, उस जाति को अलग, ये बिहार में बहुत बड़ी समस्या है। हमारे सरकार को और हमारे सरकार और हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आरक्षण जातिगत नहीं व्यक्तिगत होना चाहिए। जो ऐसे व्यक्ति है, जो पूरा जो है, एक गाइडलाइन तैयार होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग में आते हैं, जिसका जो है वो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, उसे आरक्षण मिलना चाहिए। न कि जो जाति नीचे जाति के हैं भी, फिर भी उसके घर में जो है सारी सुख सुविधाएं हैं, कई नौकरियां हैं, फिर उनके घर में जो है सब कुछ है, और उसे आरक्षण मिल जा रहा है। आरक्षण की वजह से, जातिगत आरक्षण जो है, इसके वजह से आज हमारा शिक्षा व्यवस्था बहुत चौपट हो रहा है। आज जो है कम पढ़े लिखे भी लड़का जो है आरक्षण की वजह से चले जाते हैं जॉब में, और अधिक पढ़े लिखे लड़का भी क्या होते हैं, रोड पर भी हैं। तो इसलिए आरक्षण व्यक्तिगत होना चाहिए, जातिगत नहीं। ये बताइए कि व्यक्तिगत आरक्षण है, आप जो है ना, अभी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे जगह जमीन है, चार चक्का है, डबल चार चक्का है, उनको भी राशन कार्ड बना है, वो भी गरीबी रेखा से नीचे में है। तो यहाँ डिसाइड करने में तो काफ़ी परेशानी होगा, क्योंकि बिहार सरकार का तो इसमें बहुत सारे परेशानी है कि डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन जो है ना गरीबी उचित। देख, ये आज जो कुछ कारण है, मैं के लिए बटन सरकार से ही प्रार्थना है कि जल्द जातिगत व्यक्तिगत आरक्षण क्यों नहीं, सरकार चाहे तो एक पल में सब कुछ कर लेते हैं। अगर जो उन्हें इलेक्शन के लिए कुछ हो तो क्या नहीं कर लेते, सब कुछ कर लेते हैं। अगर जनता के लिए कुछ करना हो तो सालों क्या कई सालों बीत जाते हैं। ये सरकार से सब कुछ संभव है, सरकार चाहे तब तो। ठीक है, मेरे चैनल में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। जय धन्यवाद। हिंद। जय